आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एओटिक चैप्टर 127 को और इस चैप्टर का टाइटल है एंड सीप। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जीन के सपने को देखते हैं जहां पर जीन बैठा हुआ रहता है और उसकी शादी हो चुकी रहती है एंड उसका एक बेटा भी रहता है एंड वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के बारे में सोच रहा होता है। तभी हांजी उसे उसकी नींद से जगाती है और कहती है बाहर आओ, और जीन अपने दोनों कानों को बंद करके कहता है मैंने कुछ नहीं सुना, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जीन को जो कि हांजी के पास आता है और वहाँ पर मिकासा भी रहती है। हांजी बताती है लिवाई जिंदा है बट वो ठीक नहीं है, वो कुछ टाइम तक लड़ नहीं पाएगा और हमने मार्ले से हाथ मिला लिया है एरन को रोकने के लिए। और मिकासा भी कहती है मैं भी नहीं चाहती कि एरन और लोगों को मारे। तो जिन कहता है अगर हमने एरन को रोक लिया तो मार्ले हम पे अटैक जरूर करेगी और उनका हेट्रेड रातों रात गायब नहीं हो जाएगा। तो हांजी कहती है मार्ले अज्यूम करेगी अगर हमने अटैक किया तो रंबलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, तो मार्ले हम पे अटैक नहीं करेंगी। फिर जिन कहता है लेकिन एरन ये सब हमारे लिए कर रहा है। और जिन की बात सुनकर हांजी गुस्से में कहती है मैं इस जेनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं करती और ऐसे रीजन देकर तुम मुझे मना नहीं सकती कि मैं ऐसे चीज को सपोर्ट करूं। उस वक्त हांजी कहती है जीन तुम सही थे, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं था, लेकिन मैं अभी भी 14th कमांडर हूँ सर्वे कॉर्प्स की एंड इट फील्स लाइक मैं अपने सारे कैमराइड्स को देख सकती हूँ और उसमें से लगभग सभी लोग ये जानने से पहले ही मर गए कि वॉल्स के बाहर भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। मैं बस इस आइलैंड को आजाद कराना चाहती हूँ बस, और अगर हमें एरन को रोकना है तो यही एक मौका है। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग बैठे रहते हैं और हांजी डिनर बना रही होती है। फिर कमांडर मगात पूछते हैं कि तुम लोग एरन को क्यों रोकना चाहते हो, वो तुम आइलैंड डेविल्स के लिए एक हेवन बनाने जा रहा है। तो हांजी कहती है अब हम और किसी को मरते हुए देखना नहीं चाहते। फिर कमांडर मगात कहते हैं अब तो तुम लोग को पता ही चल गया होगा कि जस्टिस किसकी तरफ है। जिन ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है जस्टिस की तुम बात ही मत करो, तुम ही लोग थे जो कि यहाँ पे टाइटन्स को भेजा करते थे और हम बचने के लिए उन टाइटन्स से लड़ते रहे। फिर कमांडर मगात कहते हैं अब तुम लोग पूरी दुनिया को तबाह करने वाले हो, ये काम एक डेविल का ही हो सकता है। जिन कहता है अगर एरन की मॉम को टाइटन ने ना खाया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर कमांडर मगात कहते हैं तुम अब हिस्ट्री ला रहे हो, जो तुम लोगों ने 2000 साल पहले किया था उसका क्या। फिर हांजी उन लोगों को रोकते हुए कहती है गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। फिर वो लोग शांत होते हैं। तभी एनी मिकासा से पूछती है क्या तुम एरन को मार सकती हो। तो मिकासा कहती है एरन को मारने की बात कहाँ से आ गई, पहले हम उससे बात करेंगे। तो एनी कहती है वो बातों से मारने वाला इंसान नहीं है और अगर हम एरन को मारने की कोशिश करेंगे तो मिकासा हमें रोकेगी, क्योंकि मिकासा के लिए एरन से बढ़कर कोई नहीं है। और मिकासा गुस्से में आगे बढ़ती है और एनी अपनी अंगूठी दिखाती है, बट एनी रुक जाती है और हाथ दिखाते हुए कहती है ठीक है अगर एरन तुम्हारी बात करने से मान जाता है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस इस रंबलिंग को रोकना चाहती हूँ क्योंकि मेरे डैड मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त हांजी कहती है खाना बन चुका है आके खा लो, और वो कहती है हार्बर तक पहुंचने में हमें 5 घंटे लगेंगे और मिस कियोमी के हिसाब से वहाँ पर एक बोट क्राफ्ट होगा जिससे हम फाउंडिंग टाइटन को ढूंढ सकते हैं, लेकिन फ्यूल्स खत्म हो सकते हैं। तो कमांडर मगात कहते हैं इसी वजह से मैंने एलिना को पकड़ा है, उसे पता होगा फाउंडिंग टाइटन कहाँ पर है। तो एलिना कहती है मुझे कैसे पता होगा, और अगर मुझे पता भी होगा तो मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगी। तो अरमिन कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा होमलैंड भी तबाह हो जाएगा। फिर कमांडर मगात कहते हैं एलिना मार्ले से ही है, और ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर पीक कहती है हमने एलिना के बैकग्राउंड पे थोड़ा रिसर्च किया और हमें पता चला ये मार्ले से ही है, बट जीक के मिलने के बाद ये ऐसा दिखाने लगे कि ये किसी दूसरी कंट्री से है और ये दुनिया को बचाना चाहती थी एक राजकुमार के साथ। उसके बाद एलिना सबकी बुराइयों और कमियों के बारे में बताने लगती है, लाइक जब आयरन ने वॉल में छेद किया था तो कितने लोग मारे गए थे, और जब एनी एरन से लड़ी थी तो कितने लोग मारे गए थे। और वो जीन से कहती है कि तुमने मुझे बताया था तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मार्को को मारने में एनी का हाथ था, क्या तुमने इससे पूछा। तभी एनी कहती है मैंने मार्को का OMD गियर ले लिया था, और राइनर कहता है इसने वही किया जो इसे ऑर्डर दिया गया था। फिर वो बताने लगता है कि मार्को के साथ क्या क्या हुआ था। फिर जीन पूछता है मार्को के लास्ट वर्ड क्या थे, तो राइनर बताता है कि उसके लास्ट वर्ड थे हमने अभी तक इसके बारे में बात नहीं की। तो जीन कहता है अगर हमने स्टार्टिंग में ही ये सारी बातें कर ली होती इतने लोग मारे नहीं गए होते। तो हांजी कहती है अभी भी लेट नहीं हुआ है, और राइनर कहता है मार्को को एक टाइटन ने खा लिया था और मुझे उस टाइटन में बहुत गुस्सा आया, मैंने उस टाइटन को ही मार दिया। और जीन कहता है बस करो। राइनर कहता है मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। जीन कहता है बस करो। राइनर बोलता है आई एम सॉरी। तभी जीन उठकर राइनर को मारना शुरू कर देता है एंड फिर आकर सब लोग उसे रोकते हैं और जीन राइनर को किक करता है, बट गलती से वो किक गाबी को लग जाती है। गाबी उन लोगों से मदद मांगती है कि प्लीज हमारी हेल्प करो इस रंबलिंग को रोकने में। उस वक्त जीन जंगल में अपने आप को शांत करने के लिए चला जाता है और लिवाई उठता है और कहता है ये लोग चुप क्यों नहीं रह सकते। उस वक्त हम सुबह का सीन देखते हैं। उसके बाद जीन जाकर काबी और फाल्को को जगाता है। उसके बाद वो राइनर को उठाता है और कहता है हमें चलना है, और फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं। तभी कार टाइटन दौड़ते हुए आती है और बताती है कि हार्बर पर एग्रिस्ट ने कब्जा कर लिया है और उनके पास एंटी टाइटन वेपन्स भी हैं, और कहती है उन्हें हमारे प्लान के बारे में
पता चल गया कि हम रम्बलिंग को रोकने वाले हैं। तो वो लोग हमें रोक लिए, इससे पहले हम उन्हें रोक सकते हैं। एंड चैप्टर के लास्ट पैनल में हम देखते हैं ब्लॉक मिस कियोमी के पीछे खड़ा रहता है गन लेकर। एंड चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।